नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, आप सभी की डिमांड आ रही है कि सर एचआरटीसी कंडक्टर रिक्रूटमेंट जो है देखने को मिली है, तो इसके रिगार्डिंग जो है क्लासेस स्टार्ट करिए। तो दोस्तों, हम वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा एचआरटीसी कंडक्टर रिक्रूटमेंट में है। जो रिसेंट रिक्रूटमेंट थी एचआरटीसी कंडक्टर की, अप्रोक्सीमेटली 100 सिलेक्शंस जो हैं इस चैनल के थ्रू हुई हैं कंडक्टर्स की। तो आप सभी के लिए एक बार फिर से मौका है एचआरटीसी कंडक्टर बनने का। अगर आप नहीं बन पाए हैं अभी तक, या फिर जो फ्रेशर्स हैं उनके पास भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप इस जॉब को हासिल करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। जब 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करते हैं एचआरटीसी कंडक्टर के, अगर आपके पास नहीं है तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कोशिश किया करो कि इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन हो, हाय हेलो वगैरह मैसेज ना हो। मैं कोशिश करता हूँ इम्पोर्टेंट जो मैसेजेस हैं उन्हीं का रिप्लाई करूँ, तो ज़रूर मैसेज करिएगा। तो उसमें हिस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं स्टार्टिंग हिस्ट्री से ही कर रहा हूँ। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। मुझे काफ़ी रुचि है इतिहास में, तो मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँगा। हालांकि मैं जनरल स्टडीज़ में हर एक सब्जेक्ट में खुद को ठीक ही समझता हूँ। जैसे जैसे आप क्लासेस देखेंगे आपको ये पता चलेगा कि काफ़ी इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला लेक्चर है आरटीसी कंडक्टर का। मेरा नाम शम्मी कुमार है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आ जाता है कि इतिहास का पिता कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हेरोडोटस आपको नाम याद रखना है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो ये जान लो। इतिहास के बारे में हमें कैसे कैसे पता चलता है। ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं उनसे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो हैं, खुदाई वगैरह जब करते हैं तो हमें वहाँ से काफ़ी साक्ष्य मिलते हैं। विदेशियों का विवरण, जैसे कोई ग्रीक आ गया या कोई चाइनीज़ आ गया, तो वो काफ़ी कुछ बयां करते हैं इतिहास के बारे में। बाकी धर्म ग्रंथ जैसे कि गीता हो गई वगैरह वगैरह, उनसे भी नॉलेज मिल जाता है इतिहास का। अब जैसे हम वेदों की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अथर्ववेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है। और आगे जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स होंगे उन्हें भी हम देखेंगे। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझा रहा हूँ और ये भी आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर जो हैं मैंने एनालाइज किया है उन्हें, खुद भी एग्ज़ाम्स वगैरह जो है उन्हें क्रैक किया है। तो मुझे अच्छा सा आइडिया है कि कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया कि ऋग्वेद सबसे पुराना है, लेकिन यजुर्वेद जो है दोस्तों गद्य एवं पद्य वाला वेद है। तो क्वेश्चन ये आ जाता है, ठीक है। गद्य पद्य की अगर मैं बात करूँ तो पोइम टाइप, ठीक है। सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित है। ये आपको फैक्ट बड़े ध्यान से देखना है। अथर्ववेद, इसमें क्या क्या आता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्रेम विवाह आज के टाइम में, लव मैरिजेस जो हैं, अथर्ववेद, ठीक है। वशीकरण, वो आपने डॉक्टर बंगाली वगैरह बसेस में वो पढ़ा होगा कि वशीकरण करें वगैरह वगैरह, तो ये अथर्ववेद में है, ठीक है। शाप, जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आ चुके हैं कई बार क्वेश्चंस। तो रोग निवारण जो है ये आपको अथर्ववेद में ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक होते हैं वेद जो हमने अभी अभी पढ़े, एक होते हैं उपवेद, ठीक है। तो उपवेद कौन कौन से हैं? अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद। इनको भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। अब आप सभी के लिए ये डाउट होगा कि अगर वेद हैं तो उपवेद कहाँ से आ गए। दोस्तों, वेद जो है उन्हीं का पार्ट समझ लो आप। अर्थशास्त्र जैसे कि अथर्ववेद का है, आयुर्वेद ऋग्वेद का है, साम वेद जो है गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है, जैसे सपोज करो कि गंधर्व वेद जो है ये किस वेद का उपवेद है, तो साम वेद। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है, याद रखना इसको। और ये पीडीएफ फाइल्स वगैरह आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिलेंगी। तो 95 HP स्टडीज़ करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऐसे सर्च करेंगे नॉर्मली 95 HP स्टडीज़ तो
8-10 हज़ार के आसपास वहाँ पे ज्वाइन किए होंगे स्टूडेंट्स ने, उसको देख लेना। अब दोस्तों, जो वेदांग हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मतलब वेदों के ही अंग आगे, तो छंद, निरुक्त, शिक्षा, सूत्र, व्याकरण, ज्योतिष। यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं बनते हैं, लेकिन जैसे एग्ज़ाम का लेवल हाई हो रहा है डे बाय डे, आपको एक बार ज़रूर नज़र मारनी ही पड़ेगी। जैसे 4 एग्ज़ाम्स में ऑप्शंस आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब पुराणों से रिलेटेड क्वेश्चंस HPGK में बहुत आते हैं, ठीक है। तो इस बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। वायु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है, मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है। सीधा क्वेश्चन आता है कितने पुराण हैं, तो 5। इसको बड़े ध्यान से देखिए। अब आप सभी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये पुराण क्यों, आखिर क्यों। तो दोस्तों, इनसे जो राजा वगैरह हैं उनके जो परिवार रहे हैं, आगे से आगे वंश जो हैं, उनके बारे में नॉलेज मिलता है। अब जैसे पुराण इम्पोर्टेंट है, वैसे ही ब्राह्मण जो हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये कौन कौन से हैं, तो एक तो शतपथ है, एक पंचविश है, एक कौशितिकी है, एक ऐत्रेय है, एक गोपथ है, एक तैतिरेय है। मैं जानता हूँ दोस्तों, ये नाम जो हैं आपको याद करने में इतनी आसानी नहीं होगी, टफ चीज़ें हैं ये। लेकिन यकीन मानिए, जैसे ही आप एक बार इनको जरूर देखोगे, जैसे वीडियो आप सुन रहे हो, 4 ऑप्शंस जब एग्ज़ाम में मिलेंगे तो आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है वहाँ से देखने के लिए। जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि 7 ब्राह्मण में से कौन से नहीं है, तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है शतपथ, दूसरा है पंचविश, तीसरा है कौशितिकी और चौथा है यजुर्वेद। तो आप चौथा ऑप्शन जो है यजुर्वेद, उसको चूज़ कर पाएंगे कि वो ब्राह्मण नहीं है। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है। जो सिंगल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एक ही स्ट्रेटजी होती है, आप सब कुछ पढ़ के जाओ, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जैसे ही 4 ऑप्शंस मिलेंगे आप बड़ी आसानी से आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। और लास्ट है जैमिनीय। तो शतपथ, पंचविश, कौशितिकी, ऐत्रेय, गोपथ, तैतिरेय, जैमिनीय, ये 7 क्या है, ये दोस्तों ब्राह्मण है। अब ये जो ब्राह्मण है इनका संबंध किसी न किसी वेद से है। तो ऐत्रेय और कौशितिकी जो है ऋग्वेद से संबंध है। अगर हाई लेवल एग्जाम होगा, जैसे आप फ्यूचर में HS वगैरह की तैयारी करोगे, तो आर्ट एंड कल्चर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद पंचविश, षडविश, जैमिनीय जो है ये सामवेद से इनका संबंध है। शतपथ शुक्ल यजुर्वेद जिसको बोलते हैं, तैतिरेय जो है कृष्ण यजुर्वेद है, गोपथ जो है अथर्ववेद है। तो इनको भी एक बार जरूर देखना, अगर एक बार याद ना हो तो वीडियो को बार बार देखो। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी सारे। महाकाव्यों और रचयिताओं के नाम, रामायण, वाल्मीकि, ठीक है। उसके बाद महाभारत, वेद व्यास। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जय संहिता किसका दूसरा नाम है। तो ऑप्शंस में आपको बड़ा कुछ मिलेगा, रामायण मिलेगा, उसके बाद आपको गीता मिलेगी, उसके बाद आपको महाभारत मिलेगा, चौथा कुछ और ऑप्शन होगा। तो आपको वहाँ पे महाभारत जो है चूज़ करना है, जय संहिता। अब दोस्तों, उपनिषद जो है फिलोसफी से इसका संबंध है, दर्शन शास्त्र। तो कौन कौन से हैं, ऐत्रेयोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, उसके बाद छांदोग्योपनिषद, उसका मुंडकोपनिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सत्यमेव जयते वगैरह यहाँ से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद श्वेताश्वरोपनिषद, उसके बाद बृहदारण्यकोपनिषद, उसके बाद कैनोपनिषद। तो ये सारे के सारे एक बार आपको जरूर देख के जाने हैं। याद नहीं भी होंगे तो एक बार जरूर देख के जाओ, 4 ऑप्शंस में जब मिलेगा कोई क्वेश्चन तो आप फाइंड आउट आसानी से कर पाएंगे। अब क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में कि उपनिषद जो है इनकी संख्या कितनी है टोटल, तो 108 है, बस ये याद रखना। और मुख्य जो है ऋग्वेद से संबंध है, ऐत्रेयोपनिषद जो है, उसके बाद यजुर्वेद से संबंध किसका है, बृहदारण्यकोपनिषद, उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद जो है ईशोपनिषद, और कृष्ण यजुर्वेद जो है कठोपनिषद, श्वेत स्वरोपनिषद,
उसके बाद अथर्ववेद जो है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मुंडकोपनिषद। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट हैं। तो सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन हज़ारों बार एग्ज़ाम्स में आया है। तो मुंडकोपनिषद, बस ये आपको ध्यान से चीज़ याद रखनी है। उसके बाद जो रामायण है उसके कितने कांड हैं, कौन कौन से हैं, तो सुंदर कांड है, बालक कांड है, किष्किंधा कांड है, उत्तर कांड है, लंका कांड है, ठीक है, अरण्य कांड है, अयोध्या कांड है। तो ये भी एक थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। अपने धर्म के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर जो हमारा बेस है उसी के बारे में हमें नॉलेज नहीं होगा तो बाकी क्या नॉलेज हमें होगा। बोलने का मतलब ये है कि जो रामायण है उसको दोस्तों 7 कांडों में बांटा गया है। उसी के हिसाब से बचपन में हमने वो जो सीरियल्स वगैरह देखे हैं वो सब कुछ ऐसे ही था। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ठीक है। अब उसके बाद आ गया स्मृतियाँ। क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। एक मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, पराशर स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, ठीक है। स्मृतियाँ बेसिकली इसमें रूल्स वगैरह होते थे, ठीक है। जैसे मनुस्मृति में कानून, तो जैसे संविधान जो है आज के टाइम में, वैसे वैसे। अब क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, तो मनुस्मृति आपको याद रखना है सबसे पुरानी है, ठीक है। तो इसमें हमें ब्रह्मचर्य देखने को मिलता है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, मतलब एक व्यक्ति का जो जीवन है कैसे होना चाहिए उसमें यह दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन है कि किस स्मृति में शारीरिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का उल्लेख किया गया है, तो याज्ञवल्क्य। ये आपको बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि बार बार यही नहीं पूछा जाएगा कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, शारीरिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का उल्लेख किस में है, तो याज्ञवल्क्य। अब जो सती आदिकाल है वहाँ पे क्या होता था, सती काल में कोई अगर व्यक्ति की किसी की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी जो है उसको उस लाश पर सुला के जला दिया जाता था, ठीक है। तो ये जो जलाने वाली प्रथा थी इसको सती प्रथा हम बोलते थे, पत्नी को। तो ये विष्णु स्मृति में इसका उल्लेख है, तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। बाकी ये नाम तो आप अच्छे से देख ही लेना, ठीक है। तो हम कुछ एक क्लासेस डिस्कस कर लेंगे, फिर एक मॉक टेस्ट हम रखेंगे जो एंशिएंट हिस्ट्री है या प्राचीन इतिहास है उसका। और उन टेस्ट में जो टॉप करेगा, ठीक है, उनको ये सारा का सारा जो मटेरियल है ये प्रोवाइड करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जुड़े रहो इस चैनल के साथ। बाकी कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना। हम बारी बारी सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, ठीक है। बस कमेंट बॉक्स में ये बताना आपकी, मैं जैसे हिस्ट्री डिस्कस करना मैंने स्टार्ट किया तो क्या इसको कंप्लीट करूं या फिर हर दिन जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स डिस्कस करूं। आज हिस्ट्री कर ली, कल जियोग्राफी, परसों पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर साइंस, ऐसे। तो बताइएगा ज़रूर कि मैं कंटिन्यूसली करूं, जैसे हिस्ट्री स्टार्ट करी तो इसको कंप्लीट करूं या फिर एक एक दिन छोड़ के सब कुछ डिस्कस करूं, बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।